हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो साथियों, आज हम देखते हैं जलियांवाला बाग और साथ में सुनते हैं इसकी घटना, कैसे घटना घटी थी, क्या हुआ था इस जलियांवाला बाग में। ये एक पतली गली जा रही है जलियांवाला बाग की ओर। तो साथियों, 6 फरवरी 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार ने एक रोल एक्ट नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को मार्च के महीने में पास कर दिया गया था, जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती थी। तो साथियों, इस बिल के विरोध में क्रांतिकारियों ने एक सभा का आयोजन किया था। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था, जिस कारण काफ़ी संख्या में लोग स्वर्ण मंदिर आए हुए थे। इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे। इस दिन करीब 12:30 बजे जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली। ये सूचना मिलने के बाद डायर अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए थे। डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही थी, इसलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोली चलाने के आदेश दे दिए। साथियों, कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य द्वार को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए थे, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की ज़मीन का रंग लाल हो गया। तो साथियों, ये जनरल डायर की क्रूरता की कहानी थी और अब आपको दिखाएंगे एक वीडियो। जनरल डायर ने इस हिंदुस्तानियों के ऊपर कैसे क्रूरता की थी। देखिए ये वीडियो। केवल एक हुक्म जारी हुआ, सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसीं और भीड़ में से लहू की नदियां बहने लगी। सब तरफ मौत अपना तांडव करने लगी। दरिंदों ने छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार लांघने लगे, कुछ कुएं में कूदे तो कुछ बचते बचाते कुएं में गिर पड़े। जल्द ही कुआं घायलों और मृतकों से भर गया। गोलियां बरसती रही। लगभग 1,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1,500 से ऊपर घायल। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर में आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहे। उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं न था। कितना खौफनाक दृश्य था वो दर्द और यातना, जानलेवा सन्नाटा और गहन आघात आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं। तो साथियों, इस नरसंहार में लगभग 370 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी।
तो इस नरसंहार में एक 7 हफ्ते के एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी और लगभग इसमें 20,000 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए थे। ये सब ज़्यादातर महिलाएं और बच्चों के थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई थी। 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। तो साथियों, वो बाग दिखाते हैं और साथ में दिखाते हैं वो कुआं जिसमें लोग बचने के लिए इस कुएं में गिर गए थे। ये है वो कुआं और ये है वो जनरल डायर जिसकी क्रूरता की कहानी हमने सुनी थी। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारी थे। और इस बाग में एक दीवार बनी हुई है जिस पे ये गोलियों के निशान लगे हैं, जनरल डायर के सिपाहियों की गोलियों के। और ये है स्मारक जलियांवाला बाग का। बहुत सुंदर स्मारक है। साथियों, यहाँ विदेशों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं इस जलियांवाला बाग को देखने के लिए। साथ में स्वर्ण मंदिर को भी देखने आते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे।